वेलकम बैक। और मेरे इर्द गिर्द आपके तमाम बर्ड्स नज़र आ रही हैं। और आम ज़बान में हम जो कहते हैं कि घरों में हमने तोते पाल रखे हैं, पिंजरों में तोते होते हैं, लोग शौक़ से तोते पालते हैं। बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात उस तरह से की नहीं जाती किसी प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ज़्यादा हमें आगाही भी नहीं होती। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ना सिर्फ ये एक शौक़ है बल्कि ये एक बिज़नेस भी है, और ये एक प्रोफेशन भी हो सकता है। और भी वो तमाम बर्ड्स जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही होती हैं, ख़ात्मे की तरफ जा रही होती हैं, ये एक बड़ा काम होता है कि उनको प्रिजर्व किया जाए और उनकी नस्लों को आगे बढ़ाया जाए। इससे रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में होंगी, क्योंकि हमारे जो पहले मेहमान हैं वो 1987 से इन बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं, फैंसी फार्मिंग कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद सऊद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर सऊद जो हैं वो ऑल्सो फाउंडर हैं एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन के पाकिस्तान में, और इसके अलावा इनको बहुत से जो लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री है वहाँ से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं एग्रीकल्चर जो ये काम करते हैं उस सिलसिले में। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं मोहसिन जमान पाशा साहब, जो कि फाउंडर हैं एगापोर्निस लवर्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी के, और ये एक बर्ड है जिनको लव बर्ड्स कहते हैं। और उसकी आप फार्मिंग करते हैं? हम उसकी फार्मिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करते हैं, म्यूटेशंस के ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है। और आज आप लोगों को ये फूड फॉर थॉट भी देंगे कि ये ना सिर्फ एक शौक है बल्कि आप इसको कैसे प्रोफेशन भी बना सकते हैं, और क्या ये लुक्रेटिव है या नहीं। हाँ। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़मीर अहमद, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और उसके अलावा वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी और सीरोबायोलॉजी जो है इस सब में एक्सपर्ट हैं। और इसके हवाले से जिसका मैं अगर आपको आम आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो इन तमाम बर्ड्स की वैक्सीन्स लगाने नहीं बल्कि बनाने का अमल भी आपसे शुरू हुआ है। पाकिस्तान में आपने ख़ुद वैक्सीन्स बनाई हैं। इनसे रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं, जितनी और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत डॉक्टर सऊद आपसे ही करते हैं। ये शौक़ 87 तो बहुत अरसे से आप इसको परसू कर रहे हैं, कैसे ये शौक़ हुआ, कहाँ कहाँ तक आप पहुँच गए हैं, क्या एडवांसमेंट्स हैं, और इन सबको इंट्रोड्यूस भी करवाइएगा फिर अपनी टॉक में। जो शौक़ था मेरा वो 3 क्लास से स्टार्ट हुआ। अच्छा। बाकायदा उससे बचपन से जब मैं वॉकर में चलता था उस वक्त से मैं परिंदों को देख के उनके पीछे भागा करता था। तो मैं तो बहुत छोटी उम्र में परिंदों को आटा डालने के चक्कर में अपने नाना के घर से गिर भी गया था। ओहो। तो उस वक्त से मुझे शौक़ था। तो सब वो ख़ानदान वाले देखते थे, जहाँ चिड़िया देखता है इसकी कंसंट्रेशन उनकी तरफ चली जाती है। तो छोटे से ही मुझे वो लाकर, मैं वॉकर में होता था तो, और जहाँ पहले तारों पे कपड़े डाले जाते थे उस पर छोटी चिड़िया जो पाकिस्तान की लाल चिड़िया होती थी, पिद्दी इसको कहते थे, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। बताता है, मुझे तो याद नहीं। लेकिन तीसरी जमात में जब मैं 3rd क्लास में आया, क्लास 3 में आया, तो बाकायदा मैंने चूज़े और इस किस्म के परिंदे पालना शुरू कर दिए। 6th क्लास में, 5th क्लास में जब पहुँचा तब बजरीगर मैंने पहली दफ़ा, मैंने जब उसमें 5th क्लास का एग्ज़ाम पास किया तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बजरीगर दिए। तो वहाँ से शौक़ का आगाज़ हुआ। फिर अब जो हम 5 वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो आप देख रही हैं उससे जो घरेलू मसाइल हैं वो रेवेन्यू की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये ऐसे बर्ड्स की हॉबी है जो आपके किचन को, आपकी स्कूल की फीसिस को, आपकी अपनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। अच्छा, वो तो मैं आपको उस लेवल पर बता रहा हूँ जब आप इनिशियल उसमें पालते हैं। अगर आप इसको एज ए बिज़नेस अप्लाई करते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, आप बेशुमार लोगों को जॉब देते हैं, और आप इंजॉय भी करते हैं। ये वाहिद बिजनेस है जिसमें आप अपनी 24 आवर वर्क कर लेना, एक दिन से लेकर अगले दिन तक भी, तब भी आप रिलैक्स रहते हैं। किसी भी जॉब में आप 2-3-4 घंटे बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, आपका पैशन भी है ना, इसलिए आपको काम तो फिर मैंने उसी शौक के अंदर अपनी ग्रेजुएशन जो है वो भी मैंने वेटनेरियन की। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस अभी तक नहीं आई है, हम बहुत पीछे हैं। आने वाले वक्तों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनेगी और एग्रीकल्चर साइंस आएगी, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरिस्ट जो है एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास परिंदे हैं, लेकिन लोग जब घरों में पाल रहे होते हैं तो आए रोज उनको ये मसला रहता है कि कोई ना कोई एक तोता, कोई ना कोई एक बर्ड जो है उनकी वो एक्सपायर हो जाती है, बिल्कुल मर जाते हैं पिंजरों में, और वो आपको पता नहीं चलता। 2 किस्म के बर्ड होते हैं। एक बर्ड होता है जो हाउस कीपिंग में ब्रीड हुआ हेल्दी इन्वायरमेंट में, और वो फ्रेंड टू फ्रेंड ट्रांसफ़र हुआ। और एक बर्ड होता है अनहेल्दी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ, और मार्केट की जो ज़रा कंटामिनेटेड शॉप्स हैं वहाँ डिजीज़ कैरियर हो गया। वो बर्ड जब घरों में जाते हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। तो 2 किस्म के कैटेगरी के बर्ड होते हैं। एक पैट बर्ड होता है जो आप किसी पैट लवर से लेते हैं, और एक
जो है शॉप बर्ड होता है, जो आप किसी शॉपकीपर से लेते हैं, तो उनकी और इनकी लाइफ में भी, ब्रीडिंग एफिशिएंसी में भी फर्क है। फर्क है। अच्छा, ये इनके बारे में अच्छा, थोड़ा इनके सा बारे में बताना आपको बता रहा चाहेंगे? था कि सबसे पहले जो क्लास आती है वो बजरीगर्स की आती है, और बजरीगर हम इंशाल्लाह ताला भी उसमें दिखाएंगे आगे शो के अंदर, वहाँ रखे हुए हैं बड़े अच्छे फ्लावर वाले। अच्छा, वो है। वो नहीं, वो पीछे रखे अच्छा, हुए हैं, वो इसमें लेके आएंगे उधर है, बजरीगर, ठीक है। तो हम इसको शो बॉक्स में रखे होंगे तो हम इसको हाँ, मंगवाएंगे। ये वाले अच्छा, कैसे? ये ये तो जावा बड़े स्पैरो different है, हैं। ये इंडोनेशियन बर्ड है, राइस स्पैरो कहते हैं इसको। अच्छा। और ये बेहतरीन सिंगिंग करती है, ईरान के अंदर इसको नरगिस कहते हैं, और अच्छा। पाकिस्तान से इसकी कंटिन्यूस यहाँ ईरान की डिमांड रहती है, अच्छा। और पाकिस्तान इसको प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में भेजता है। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, जैसे कि वो आप हाँ, सामने देख ये सकती इतने प्यारे हैं। हैं। अच्छा, इसमें ये भी फॉन है, colours ग्रे हैं। है, सिल्वर है, ओपल है, Right. पेस्टल है, और ये राइस हॉबर है। इसको सुबह नाश्ते के अंदर राइस चाहिए, और ये फिश हॉबर भी है, क्योंकि ये साइल के सहारे रहता है, तो हम इसको फिश और राइस सुबह बॉईल करके देते हैं। अच्छा। और ब्रीडिंग एफिशिएंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, और अगर इसको आप एक साल में एक पेयर से अच्छी ब्रीड लें तो 25 से 30 बच्चे तक ये देती है। अच्छा। तो आप अगर प्रॉफिट रेशो देखेंगी कि अगर आपने एक जोड़ा 5000 का लिया तो आप उससे 50,000 निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ईयर में। ये बिकते कितने के हैं? अगर जैसे बाहर जैसे आपने ये जिस तरह बताया। ग्रे जावा 2500 से 5000 तक की होती है। इसमें जो वाइट है वो 5 से 10,000 तक की होती है, सिल्वर कोई 10-12 की। फिर फोन आजकल शॉर्ट है, रेड आई फैमिली जो यहाँ बिल्कुल ये आपके अब- साथ बैठी हुई है, अच्छा, ये वो वाली। बैक वाली, हाँ। वो इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में शॉर्ट वैसे है, बाकी कलर्स तो इनके इतने प्यारे हैं, ऐसे लगता है पेंट किया हुआ है ना। और वो इस ये वक्त खुद बनाया 35,000 हुआ है, तक ऐसे पेयर पे लगता है, चली गई इतने है। खूबसूरत है। 35,000 तक पेयर पे चली गई है। तो जावा की तो ये डिमांड आइडियल है, लोग लेते हैं। बिल्कुल है। देखें, ये ऐसा शौक है जो खत्म नहीं हो सकता। इंसान हर हाल लेकिन में, उनको प्रिजर्व करना आना चाहिए ना, ये बात है, प्रिजर्व ये- करना ये- या उनकी रूटीन को संभालना, देखना। लेकिन ये 5 वैरायटियाँ जो जिसमें से 4 हम यहाँ लेके आए हैं, लवबर्ड, जावा, डव और फिंच, ये रफ एंड टफ है। कराची दुनिया के उस एक्वेटर में आता है जो आइडियल प्लेस है बर्ड्स की फार्मिंग के लिए। मॉडरेट वेदर है, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर शूट नहीं करता। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीन फूडर और सीड्स दुनिया में सबसे सस्ते ग्रो करते हैं पाकिस्तान में, तो इनके लिए ये सूटेबल है। आप यकीन करें कि मैंने किसी दोस्त से पूछा कि आपको प्रोटीन कैसा मिलती है, तो उसने कहा थाउजेंड्स में। मैंने कहा हमारे यहाँ प्रोटीन मुफ्त है। 22 रुपीज़ किलो का झींगा मिलता है कराची के साइलों पे, अच्छा। जो वहाँ पर जाके 1000 रुपीज़ के अंदर मिलता है। राइट। और अगर आप उसको ड्राई कर लें तो 200 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। ओके। फिश, छोटी फिश जीव, तो ये मुफ्त है हमारे लिए। हम इस पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। ठीक है। अच्छा, लव बर्ड्स की जो आपने बात की, जिसका जी, बड़ा love मुश्किल नाम bird है, जो है- एगापोर्निस, राइट, वो कहाँ है? कौन सी है? दीज आर लव बर्ड्स। ये ऊपर जो है। जी, ये लव बर्ड्स हैं। अच्छा, वो बर्ड्स हैं। ओके। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, म्यूटेशंस हैं। लव बर्ड की 9 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से पाकिस्तान में पसंदीदा जो स्पीशीज़ हैं उनमें आपकी फिशरी फैमिली है, पसनाटस है और रोजी कोली है। हम जो वर्किंग करते हैं, जो पसंद करता है पाकिस्तानी, वो फिशरी फैमिली को पसंद करता है। और अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊँ ना, तो एक बर्ड 2000 से लेके 20 लाख तक का है। अच्छा, जी, 20 लाख वाला कौन सा सिंगल है? बर्ड इस वक्त ब्रॉन्ज फेलो पार ब्लू अपलाइन के अंदर अगर आप देखें तो वो 20 लाख का है अच्छा। एक पीस। और अगर आप ग्रीन फिशर ले लें या रोजी कोली के अंदर कोई लुटीनो रोजी कोली ले लें तो वो 2000 का एक पीस है। तो मतलब इस वक्त जो है तो इसकी डिमांड कहाँ है? यहाँ पाकिस्तान में लोग डिमांड करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, या इसकी फार्मिंग करते हैं, या क्या करते हैं, या बाहर बेचते हैं? देखिए, ये कॉटेज इंडस्ट्री इसको आप कह सकते हैं। घरों के अंदर बहुत लेविश किस्म के फार्म बने हुए, रूम्स वाइज और एक रकबे के हिसाब से उसके अंदर बहुत खूबसूरत जो है ना वो एवरीज बनाई गई हैं। उन्हें एवरी कहा जाता है। ये जो इनके रूम्स होते हैं उसके अंदर केज बाय केज इन्हें ब्रीड कराया जाता है, क्योंकि ये रफ एंड टफ तो है लेकिन सेंसिटिव भी हैं। इनको आप ऐसे कॉलोनी के अंदर ब्रीड नहीं करा सकते, क्योंकि फिर इनके अंदर म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस पर अगर आउट क्रॉस होती हैं तो फिर मसाइल आते हैं, क्योंकि अगर और 2000 फिर इनको बाकी चीजों से भी तो बचाना है, वेदर कंडीशंस Weather होती से होंगी, फिर और- ये बिल्लियां और बाकी जानवर, ये सब भी तो प्रॉपर है। जो है मास्टर केज कह लें या रूम, उसके अंदर ये ब्रीड होते हैं केज बाय केज। तो ये बहुत खूबसूरत बर्ड है। आप इनके कलर्स देखें। अभी कुछ बर्ड्स हम नहीं भी लेकर आए जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, जैसे पेल फेलो हैं, डाइल्यूट्स हैं, पैलेट्स हैं, बहुत मतलब रेयर पाकिस्तान के अंदर। इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ अमूमन 10 से 15 साल। 10 से 15 साल होती है। अच्छा, देखिए ये तो खैर जाहिर है डिफरेंट किस्म की यहाँ पर ब्रीड्स हैं, लेकिन जो आप घरों में पालते हैं, जो वैसे भी आपको मिल जाती हैं, उसमें कितना लोगों के लिए कम होता है? एक साल भी आपके पास? देखें, हम प्रॉपर प्रोफेशनली काम नहीं करते। अगर आप फिलिपीन को देखें, इंडोनेशिया को देखें या अमेरिकन कंट्रीज को देखें, तो उनका 70% GDP तक जो है ना वो बर्ड्स फार्मिंग पे चलता है। फिलिपीन में एक रफली अच्छा, इसमें अंदाजे इतना दम है? इतना दम है। हम एक बजट डेफिसिट कंट्री हैं,
अगर हम अपनी इस इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ही फ़रोग दें, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, तो हमें नहीं लगता कि हम जो है इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा ठीक रेवेन्यू है, चले नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे आपको सपोर्ट करे। उससे पहले डॉक्टर साहब, इनकी जो लाइफ है और जो ओवरऑल जिस तरह आप बर्ड्स के लिए काम करते हैं, उसमें आपने क्या क्या पाया? एक तो जाहिर है वैक्सीन तो आपने डेवलप की, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जाहिर है पाकिस्तान में जो चीज़ें डेवलप होती हैं उसका ज़्यादा तस्करा होता नहीं है, तो सबसे पहले तो ये जाहिर है बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप कुछ मुझे एंटीबॉडीज़ का भी बता रहे थे, तो हमारे नाजरीन को प्लीज़। देखें, बेसिकली हमारे मुल्क में सीरो बायोलॉजी का इस वक्त जो है कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। जी मैं बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी में हूँ, तो 2009-10 के अंदर जी सीरो बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके आपको मैं बताऊँ, एंटी स्नेक वेनम जो है वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ ही होती है। हम क्या करते हैं, एंटी स्नेक वेनम बॉडी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी रेबीज़ है, एंटी टेटनस है, एंटी स्कॉर्पियंस है, ये सारी एंटीबॉडीज़ है। इवन आप कैंसर की एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और ये सारा सीरो बायोलॉजी और इम्यूनोथेरापीज़ के अंदर कहलाता है। अच्छा, तो बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट मैंने इनिशिएट लिया था और वो अभी चल रहा है वहाँ पर। तो सेम ना सिर्फ हम इंसानों के अंदर ये एंटीबॉडीज़ डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पैथोजन, अगेंस्ट एनी हार्मफुल एजेंट इंक्लूडिंग कैंसर्स, और हम एज ए वैक्सीन भी एक्चुअली हम एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने कही है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने एंटी स्कॉर्पियन कहे या एंटी स्नेक या इस तरह की और चीज़ें या एंटी कैंसर, तो इसको मैं बर्ड्स पे भी आपसे बात करना चाहूँगी, और कैसे ये इंसानों में आ सकता है, क्या हमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी रिसर्च है और ये डेवलप किया जा सकता है। वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद सऊद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज़मीर अहमद मौजूद हैं, मोहसिन जमान साहब मौजूद हैं। और डॉक्टर ज़मीर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से एंटीबॉडीज़ बनती हैं इन जानवरों में, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एंटीबॉडीज़ अगर इनमें बन जाती हैं परिंदों में, जिसमें मुख्तलिफ हैं, और कैंसर के हवाले से भी आप बता रहे थे, तो उन एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट करके हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये क्योंकि ये एवियन स्पीशीज़ हैं, तो हम उस एंटीबॉडीज़ को डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं कि हम इसकी डायग्नोस्टिक किट्स बना सकते हैं, और मैं आपको बता इनकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ कि 1 मिलीग्राम एंटीबॉडीज़ जो होती है एलाइजा की, वो इस वक्त 1,10,000 रुपये की है। अच्छा, सिग्मा कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, और एक अगर हम इसमें मुख्तलिफ एनिमल से ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लें, तो ये हमारा डोनर बन जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ इस वक्त जिसे कहते हैं एज ए इम्यूनोथेरापी में भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम लार्ज एनिमल में किसी कैंसर की मालिक्यूल या किसी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा टॉक्सिन जिसके अगर हम प्रोटीन टॉक्सिन है उसकी एंटीबॉडीज़ बनाना चाहें, तो हम किसी लार्ज एनिमल से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एज ए इम्यूनोथेरापी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी एंटीबॉडीज़ को हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बना लें तो एज ए डायग्नोस्टिक टूल यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त जो सिग्मा जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में हम बाहर से एंटीबॉडीज़ परचेज करते हैं, एक डायरेक्ट एंटीजन और इनडायरेक्ट, दोनों की कीमत लाखों रुपयों में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एक रैबिट से हम, बल्कि अगर एक हॉर्स से हम अगर हॉर्स में इंजेक्ट कर दें, तो हम लाखों रुपए की एंटीबॉडीज बना सकते हैं, और वो डोनर बन सकता है, और वो अपने लोगों के लिए, अपने इंसानों में लोगों के इस्तेमाल लिए हो भी। सकता है ना? जैसे मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल बड़े एनिमल की देता हूँ, कि अगर एक हॉर्स में आप एंटी वेनम डेवलप कर लें, तो हर महीने, हर एवरी 3 मंथ्स आपको 2 से 3 लीटर तो एंटीबॉडी। ये क्यों नहीं करते हम कर रहे हैं, डाउ के यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इस पर डेवलप। आई होप कि ये बढ़े आए ना, आई होप कि इसका फायदा लोगों को पहुंचे, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी तरह के, जो लर्नेड हैं या टैलेंटेड हैं या रिसर्च कर रहे हैं। वैसे तो रिसर्च का बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ, लेकिन अगर कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेटली कर रहा है तो आई होप कि उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचेगा। और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सऊद अरशद साहब को सलाम करना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जी। तो मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान खान। जी, तो इन सबको
आपको आप बात भी कर सकते हैं, डॉक्टर सऊद से कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। जी पूछते तो इनसे व्हाट्सएप पे भी है हम। अच्छा। तो जरूर इनसे बात करेंगे। अभी ये जो एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं और मेडिसिन पे वर्किंग कर रहे हैं डॉक्टर जमीर साहब, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। काफी अच्छा काम है और जो नए फैंसियर आ रहे हैं उनको ये काफी जो है अच्छा गाइड कर रहे हैं। अभी लास्ट शो में भी इन्होंने काफी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की थी। अभी बस जावा के सिलसिले में इनसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि जो ओपल जावा अभी इन्होंने जिक्र किया था उसकी क्रॉस ब्रीड के लिए कोई चीजें जो हैं मार्केट में, कुछ जो प्रोटीन वगैरह या कुछ जिन्होंने अभी झींगा वगैरह कुछ एक्सप्लेन किया, इस तरह कुछ चीजें और एक्सप्लेन करें जो मतलब हमारे जैसे न्यू फैंसियर्स के लिए जो है वो कारआमद हो। ठीक, ये जावा है ना जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। जी जी ठीक है, बिल्कुल उस्मान, हम आपको बताते हैं। जी डॉक्टर सऊद। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू था और कई साल से जावा सरवाइव नहीं कर रही थी और शॉर्ट एज में एक्सपायर हो जाती थी। तो जब हमने इस पे रिसर्च करी तो पता चला ये हाई प्रोटीन ईटर है। ये कीड़े मकोड़े खा के अपनी गुजर बसर करती है। तो फिर हमने इस पे मुख्तलिफ प्रोटीन के ट्रायल किए इंसेक्ट के ज़रिए। तो आइडियल जो रहा वो 5 मछलियां हैं जो पाकिस्तान की खुर्द समंदर में पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। उसमें चीकू है, मिट्टू है, उसमें लूअर है, उसके अंदर पिट्टन है। इसका जो गूदा वो हमने बॉयल करके देना शुरू किया। फिर हमने जो है ना एक कंपनी से उसका ड्राई फॉर्म के अंदर पाउडर बनवा लिया। सही। और फिर डॉक्टर ज़मीर के पास वो टेस्ट होने गया तो उन्होंने बताया कि 68% डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। तो ये हमारे लिए बड़ी गुड अचीवमेंट थी और पाकिस्तान को ये एहसास है कि हमारी वो खुर्दों हैं। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि 4 से 12% जो है 68% डाइजेस्टेबल प्रोटीन अपने सॉफ्ट फूड में उनको दें तो आपकी जावा सर्वाइव भी करेगी, प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी और वो फीमेलें लॉन्ग टाइम तक बीट करती रहेंगी। ठीक है। अगर हम ये चीज़ ना दे पाते हैं तो वो अर्ली एज में एक्सपायर हो जाती है। एक और कॉलर है और मेरे ख्याल में इन्होंने आपस में भी बात करना शुरू कर दी है, सब एक साथ बोल पड़े। हाँ, एक दूसरे को बता रहे हैं ये कुछ। बहरहाल कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने पूछना ये है कि ये परचेज कहाँ से किए जाते हैं? ठीक है, ऑन एयर आपको इसका जवाब दे देते हैं। अच्छा, इनकी परचेज के हवाले से भी बता Online- दीजिए और जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर किसी को ये चीज़ें सीखनी हैं तो वो कहाँ से हो सकता है, दोनों बातें बता दीजिए। अपने और मुख्तलिफ चैनलों पे यूट्यूब में 100+ वीडियोस डाली हुई हैं। डॉक्टर सैयद सऊद अशरफ ऑफिशियल पे भी हैं और जितने भी चैनल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं यूट्यूब के, उन पे हमने इन्फॉर्मेशन पिछले 10 साल से वो डाली हुई हैं। आप आ सकते हैं और आजकल सब ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब पे। तमाम नहीं, ये खरीदे ऑनलाइन कहाँ से जा सकते हैं? यूट्यूब पे लालू खेत बर्ड मार्केट्स के पेज बने हुए हैं। सब लोगों ने अपने पेज बना रखे हैं, वहाँ पर वो लोग सेल कर रहे होते हैं, हॉबियर होते हैं। सोसाइटीज़ हैं, उनके पेज बने हुए हैं। सोशल FB मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के पेज बने हुए प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। जैसे ये हमारी सोसाइटी है पॉर्नेस लवर्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे आपका लाते हैं। फेसबुक पेज है? जी, ठीक है। उसको फिर कोऑर्डिनेट करते हैं लोग आपस में। जिनको जो बर्ड्स चाहिए होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बाय भी कर सकते हैं और नॉलेज भी शेयर करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ तोता बेच दिया, A to Z उसको पूरी फार्मिंग से लेके बीमारियों से लेके हर चीज़ आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं हम और उसे फिर लोगों को कन्वे भी करते हैं। ठीक है, ये बड़े प्यारे प्यारे से आप लोगों ने इनके छोटे छोटे केज बनाए हुए। ये शो बॉक्सेस हैं। अच्छा, शो अभी बॉक्सेस हैं। रिसेंटली हमने कराची के अंदर एगापॉर्निस लवर्स ऑफ पाकिस्तान ने शो किया, कराची का पहला बेबी लव बर्ड शो। ओके, उसके अंदर मतलब ये इनको लव बर्ड्स कहते क्यों है वैसे? ये इनका नेम है, ये एक ग्रीक नेम है कि एगापॉर्निस असल में नाम है और एगा का मतलब है बर्ड, पॉर्निस का मतलब है अफेक्शन या लव। तो ये उसमें से निकला है लव बर्ड। ये बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, ये अपना पार्टनर खुद चुनते हैं। अच्छा, ओके। ये इतने मतलब कभी कभी जो है हमें इतनी मुश्किल होती है कि हम इतने महंगे बर्ड्स हमने बाय किए और हम उन्हें आप जो है उनकी पेयरिंग कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे? हाँ, कभी कभी ये अरे वाह भाई, वो अपनी मर्जी। और प्रोडक्शन पे भी उसका बड़ा असर होता है। वो अच्छे पार्टनर होते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। अच्छा, बॉक्स के मुतालिक मैं बताऊं कि ये शो केज है, ये ब्रीडिंग केज नहीं है। ठीक है। इसमें सिर्फ शो पर्पस के लिए बर्ड आता है, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। सही। ये ब्रीडिंग केज है, वो है, ये ब्रीडिंग पर्पस पे आता है। इसमें होल बने हुए हैं तो उसमें बॉक्स लगता है। सही। कॉलर एक और है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मैंने ये इनसे पूछना था, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आजकल ये बजरी गर्ल जो है ना, इसमें ब्लैक विंग, ब्लैक फेस ऐसे इनकी बहुत ज्यादा चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनका भी कोई फीचर वगैरह है और जो इनकी इतने प्राइजेस बता रहे हैं ये लोग, बाकी मार्केट में ऐसा कुछ है कि ये बस रहती है?
बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है ठीक इन्होंने है, और बड़ा ऑन एयर बताते हैं, ऑन एयर आपको। जी, देखें, हर बर्ड्स में ना हर साल 2 साल या कुछ साल बाद एक नई म्यूटेशन आती है। वो बहुत एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वन बर्ड होता है, जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है उसके रेट सिमराइज होके और नॉर्मल तक आ जाता है। इन्होंने कहा ब्लैक फेस ब्लैक विंग। ब्लैक विंग जो है वो स्पेन के किसी गाँव में दरियाफ्त हुआ। ब्लैक फेस भी ऐसे ही यूरोप में कहीं दरियाफ्त हुआ, आज से 15-20 साल पहले। फिर दूसरे एशियन कंट्रीज़ में आया, पाकिस्तान में भी आया। उस वक्त जब आया तो मेरे ख्याल 3,80,000 का पेड़ आया था, और फिर हमने उसकी ब्रीड कराई तो अब वो इस वक्त 10,000 रुपए का है। लेकिन इसमें 3 साल गुजर गए। 3 साल में लोगों ने मेरे बड़ा पास- पैसा बनाया। मेरे हाँ। पास नहीं, प्रोडक्शन भी आई ना जी। मेरे पास कोई 600 प्लस उसके पोते नवासे बच्चे सारे हुए, तो आप उसको भी तो कैलकुलेट करें ना। तो इस तरीके से हर म्यूटेशन जब नई आती है वो कॉस्टली होती है। जब एक जोड़ा 6 बच्चे निकालता है तो वो लाख की चीज़ 20,000 रुपए की रहती है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन आ गई। और इस तरीके से रेट कम होते हैं। हर चीज़ का फ्यूचर है, आप उसको अपग्रेड करें। आपके पड़ोस में देखें, एक बर्ड बैठा हुआ है जिसका साइज बड़ा है, जी, और एक बर्ड बैठा है इसके ऊपर फ्लावर है। जी, अगर यही ब्लैक विंग फ्लावर में आ जाए हाँ, तो आम ब्लैक विंग अगर 10,000 रुपए का है तो फ्लावर में आने के बाद वो 2.5 लाख रुपए का आता है। आम ब्लैक विंग रेयर हो जाएगा ना मतलब जब फ्लावर में आ गया ना। हाँ, अच्छा, ये वर्किंग है म्यूटेशंस की आउट क्रॉस करने से, जो हम करते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ है। मतलब अगर मैं ये कहूँगा कि मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसके पीछे ये साइंस है कि हम आउट क्रॉस करके फ्लावर वाले बर्ड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जिस तरह और भी बर्ड्स हैं, कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नेहा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी, जी नेहा फरमाइए। वो मैंने ना पैकेट मंगवाया है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का, तो वो बारिश की वजह से आजकल बहुत बीमार रहते हैं। तो वो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि उनके बारे में कुछ एंटीबायोटिक तो बता दूं। किसके बारे में? होगोरोमो पालने के अच्छा, समझ गया। ठीक है, हाँ, ठीक बताते है, हैं। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। ये इतनी नस से वाकिफ हैं, हमें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, उनको आ रही है कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ। हमारे एक हॉबी है कॉलर, ना। हाँ एक और कॉलर है, फिर 7 जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम हसीब है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी हसीब साहब। डॉक्टर सऊद साहब से क्वेश्चन है कि जी इसमें बहुत सारे बर्ड इन्होंने दिखाए हैं भी बहुत सारे, तो इसमें फास्ट अर्निंग वाला बर्ड कौन सा है जो हम उसकी फार्मिंग करें तो उसका हम जल्दी कमा सकें, जल्दी जल्दी पैसे कमा सकें। ठीक है, जावा। जी जी, ठीक है, ठीक। आदमी नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, और अगर ऑप्शन है तो क्यों नहीं। इसके बारे में आप लोग भी मशवरा दे दीजिएगा, आपसे भी जवाब लेंगे। लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद दोनों सवालों के जवाब आपको पेश किए जाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात आप लोगों के जहन में है, एंड इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू नो कि आप सब बड़े इंटरेस्टेड हैं इसके हवाले से, जिस तरह से कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर सऊद, आपसे सवाल पूछे गए थे। जी बिल्कुल। एक ख्वातीन ने सवाल किया कि मेरे पास होगोरोमो है, उनके बच्चे और वो आजकल कुछ बीमार हैं, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक बताएं। तो बेसिकली सिंपली डॉक्सीसाइक्लिन वेब्रामाइसिन के नाम से जो है आम टैबलेट मिल जाती हैं, और वो टैबलेट जो है अगर एक बर्ड के हिसाब से डोजेज किया है तो उसका 40% और वो कोई 5 ml पानी में पिला देते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम, जीआईटी के छोटे मोटे प्रॉब्लम उससे कवर हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड किसी और ने सवाल किया था कि जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि हम फास्ट ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं। अर्निंग हो सकती है? तो देखें, कुछ चीज़ों का ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे इस वक्त लव बर्ड हॉट है और उसका ट्रेंड है, और उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये वाली जो है, बर्ड ये जो सामने इनका ये रखे ट्रेंड हुए चल रहा है। अच्छा, उनका ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें ना वैरायटी बहुत है। 2-3,000 से लेके, जैसे पाच साहब ने बताया, 20 लाख तक के पेयर्स अवेलेबल हैं। सही। अच्छा, और अगर आप फास्ट ग्रोइंग में जावा को देखें तो वो रैपिड ब्रीड करती है, उसका टर्नओवर शॉर्ट है। डव रैपिड ब्रीड करती है, इसकी ग्रोथ फास्ट है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी तेज़ है, तो उससे वो जल्दी अपना सरमाया लगाया वापस निकाल सकते हैं। सही। अब तो बजरीगर बहुत अच्छा ब्रीडर है, लेकिन बजरीगर में सिलसिला ये है कि इसमें कुछ समझना पड़ता है, म्यूटेशंस को, कलर कम्बिनेशन को। तो अगर वो बंदा इन चीज़ों को समझ जाए तो वो तो किंग है। लेकिन आम आदमी के लिए डव इजी है, डव मीन डव और जावा मीन जावा। ठीक है। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, डिमांड एंड सप्लाई होती है। जो चीज़ अगर आप लिटिल अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं, छोटे सरमाए से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर ये लगा लें डव, जावा। लेकिन अगर आप वाकई रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, वाकई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए लव बर्ड से अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा तादाद में होगी, वो डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको पता है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन जो चीज़ कम ब्रीड होगी,
एहतियात से ब्रीड होगी, उसकी डिमांड हमेशा रहती है मार्केट में। तो लव बर्ड की म्यूटेशंस हैं, उसके ऊपर काम करें, आपको ज़बरदस्त इससे रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा, वो जो आप पहले बात कर रहे थे, चलें वापस उसकी तरफ आते हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात कर रहे थे। डॉक्टर ज़मीर, आप क्या बताएंगे इनके हवाले से? देखिए, बात यह है कि जो इस बर्ड्स की फैंसी बर्ड्स को मैं समझाऊं, वो बेसिकली लोकल मार्केट्स को देख के काम किया जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी, क्योंकि ये इस वक्त इस कदर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा रिटर्न बाहर से एक्सपेक्टेशन करें। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सेचुरेशन हो जाती है, यानी इस वक्त अगर 1600-1700 फार्मर्स सारे ही एक ही वैरायटी को प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इवन होता ये है कि वो इस कदर उसकी प्राइस नीचे आ जाती है कि दाने के पैसे निकालना भी जो है ना भारी पड़ जाते हैं उसको। जैसे आपके पास ये बजरी है, एक वक्त था इनकी बहुत अच्छी वैल्यू थी, अब इनकी वर्थ जो है बहुत नीचे आ गई। यानी अब जैसे इन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए का परिंदा है, अब हर बंदा अगर 20 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है वो नीचे आती चली जाएगी। तो मैं आइडियली जो न्यू फैंसियर है उनको हमेशा ये कहता हूँ, आप ऐसे परिंदे से शुरू करो जो बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, मॉडरेट वैल्यू और उसका एक्सपीरियंस उसको गेन करना चाहिए। क्योंकि एकदम अगर वो मुख्तलिफ वैरायटीज़ डालेगा, मुख्तलिफ अनअवेयर होगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा, फिर उसको वो इन्वेस्टमेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है? जी, मैं ठीक ठाक। हाँ जी, मैंने पूछना था कि ये बड़ा अच्छा, एक तो ये कैंसर प्रोग्राम कर रही हैं आप, और दूसरा ये कैंसर मेरे पास रिंग नेक है 6 मंथ से ना, तो वो ब्रीड नहीं कर रहे अभी तक, तो कौन सा उनका है सीजन जब वो ब्रीड करे? ठीक है, इसके बारे में ऑन एयर बता जी। कौन सा बर्ड ज्यादा बेटर है आपको इसके लिए, प्रॉफिटेबल है ये? हाँ, ठीक है जी। देखिए, रिंग नेक सीजनल ब्रीडर है। रिंग नेक जब आपका जनवरी फरवरी का वेदर स्टार्ट हो जाए, इसको आप बहार का मौसम कहते हैं। इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। आम, सारे फ्रूट उस वक्त ग्रो कर रहे होते हैं। खासतौर पे आम का जब छोटा फूल के बाद फल बनना शुरू होता है, ये बेस्ट होता है रिंग नेक के लिए। दूसरा, रिंग नेक को एक अपनी टेरिटरी चाहिए होती है और उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है और बॉक्स चाहिए होता है। अगर आप उसको 10 बाई 12 बाई 18 का लकड़ी का बॉक्स और 40 इंच की लेंथ, 28 इंच हाइट और कोई 22-24 इंच की डेप्थ, 25 इंच की डेप्थ दे देंगे तो उसमें वो ब्रीड करता है। लोग छोटे पिंजरों में रख के सोच रहे होते हैं कि ब्रीड करेगा तो मुश्किल होता है। दूसरा, जब वो स्टार्ट करता है ना ब्रीडिंग का टाइम, तो उसमें उसको फ्रूटिंग दी आती है, उसमें उसको स्प्राउट बना के दिया जाता है, उसमें उसको इस किस्म के दाने दिए जाते हैं, जैसे कॉर्न है, बेबी कॉर्न दिया जाता है, ताकि वो स्टिमुलेट हो और वो सोचे कि ब्रीडिंग सीजन आ गया और अपने बच्चों के लिए खुराकें खानी है और फिर ब्रीड करनी है। सही। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने समझा दिया है। देखिए, ऐसा भी होता है, लोगों ने हैंड टाइम किए हुए होते हैं बर्ड्स और वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ब्रीड करे। तो इसमें ये भी है रीज़न होता है कि हैंड टाइम वाले बर्ड ऐसे ब्रीड नहीं करते, उससे पहले वाइल्ड करना पड़ता है। जी। अच्छा, उनका दूसरा सवाल भी था, उसका भी जवाब देना। वो कहते हैं कौन सा ऐसा बर्ड है जो एज ए बिजनेस अडॉप्ट किया जाए। ये पहले वाले सवाल जैसा ही था। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी आई को, अपने विजन को देखें कि आपको कौन सा बर्ड पसंद है, वही आपका ब्रीड करेगा। मेरे पास ये सब बर्ड है ना, जिस पे मेरा क्रेज होगा ना, अब मेरा श्रेय आजकल जावा पे थाउजेंड्स में ब्रीड हो रही है, बजरीगर पे क्रेज कम है तो उसका नंबर कम बढ़ रहा है। टाइम क्योंकि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो प्लीज। यही कि लोगों को मोटिवेट करें, ये कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दें इसको, स्कूल में, कॉलेजेस में इसकी प्रॉपर जो है ना एक सब्जेक्ट रखा जाए, इसको बाकायदा पढ़ाया जाए। एवियान और एविकल्चर जगह जगह पढ़ाया जाता है दुनिया की कंट्रीज़ में, और प्रोफेशनल लोग जब आते हैं, काम करते हैं, तो उसका जो रिटर्न होता है वो डबल ही होता है। तो गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि इसको कॉटेज इंडस्ट्री एक तो डिक्लेयर करे, और अगर हो सके तो लोगों को आसान कर दे या इस टाइप की कोई चीज़ें भी दे, ताकि जो हमारी बहनें, ख़वातीन हैं जो करना चाहती हैं, जैसे आप कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वो इसमें कुछ ना कुछ कर सकें। डॉक्टर ज़मीर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोई एक नुस्खा बता दें कि बर्ड्स को आप इस तरह ख्याल रखें, कोई एक चीज़। देखें, बायो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और प्रिवेंशन जो है, दोनों चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आप अपने अनइवन जो अचानक लॉस होते हैं, क्योंकि अगर एक परिंदा मर गया तो उसके पूरे साल की ब्रीडिंग की भी कीमत ख़त्म हो गई, और प्लस जो है उसका फ्यूचर भी यानी अनएक्सपेक्टेड हो। तो प्रिवेंशन और बायो सेफ्टी सिक्योरिटी
ये बहुत डिटेल्स के अंदर बताने वाली चीज़ें हैं, तो क्योंकि टाइम छोटा जी। है तो बस ये 2 लफ्ज़ को अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वो Google बहुत हाइजीन का ख्याल कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, और आपके आने से ही हमें भी पता चला कि लोगों में कितना इंटरेस्ट है इसका, और अगर डायरेक्शन मिल जाए तो आई थिंक और ज़्यादा लोग मोटिवेटेड भी होंगे और इसको एज प्रोफेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमें बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। हमारे जितने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, तो आप उनमें हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।